ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤਨਾ ਬੰਦਾ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ। ਜਾਣ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪੂ ਰਾਜ਼ੀ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, फ्रांस जर्मनी डेनमार्क अगे पीछे बैठे। सही है, जितना टैक्स है सारी एशियन कम्यूनिटी दे रही है, तो कंट्री आउट भी इन्हों दे रहे। अगर जे इसी तरह रहा ना, फिर नैक्सट ईयर इन्होंने ले काम होना है कि इकॉनमी डाउन जानी है, फिर इन्होंने समझ आनी है। बहरहाल लिहाजा बात यह है कि हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो कसम से जो हालात चल रहे हैं ना, बहुत बुरा होगा, क्योंकि सख्ती पे सख्ती कर रहे हैं। फैमिली के मसले में दूसरी तीसरी रिन्यूअल, आगे पीछे इन्होंने पता नहीं क्या खिचड़ बना कर रख दी है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपकी परेशानियाँ दूर करे और कामयाबी अता फरमाए। 3 दिन हो गया मैं लिस्बन में होटल में ठहरा हूँ। लॉयर के साथ मीटिंग थी, कुछ काम था, पेपर करना था, वो मैंने ख़त्म कर लिया। वहाँ पर मैं गया हूँ और वहाँ जाके मैंने देखा है कि कम अज़ कम 200 से ऊपर बंदे थे जो एक रात पहले आके खड़े थे। मैं सुबह 6 बजे गया हूँ, मुझे टोकन मिला है 73 नंबर। 6 बजे गया हूँ, वहाँ पे पहुँचा हूँ और 73 नंबर मिला। बात करने का मकसद ये है कि वहाँ पे जो 90% बंदे थे उनको कंट्री आउट आया हुआ था। और मेरी वहाँ पे डिफरेंट लड़कों से बात हुई, गपशप लगाता रहा, पूछता रहा क्या क्या मसला हुआ है। एक लड़का मिला मुझे, मंडी बहावलदीन का था। वो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से वापस आया, एयरपोर्ट पे रोक लिया उसने। कहता उन्होंने रोक लिया तकरीबन, उन्होंने कह सकते हैं आप कि कहता है आधा घंटा मुझे रोक लिया। उसके फिंगर हुए थे पता नहीं किसी कंट्री में, तो वो कह रहे हैं कि आपके शो हो गए हैं। कार्ड दे दिया लेकिन वापसी पे एयरपोर्ट पे उसको रोका। एक और लड़का मिला है, वो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से होके वापस आ गया, ठीक ठाक वापस आ गया, कोई नहीं रोका उसको एयरपोर्ट पे। उसका भी कंट्री आउट आया हुआ था, वो भी वहाँ पे आया हुआ था। और एक लड़का मिला है, उसके साथ बात हुई। जब उसके साथ बात हुई वो कहने लगा कि मेरा बेटा इधर पैदा हुआ है, उसके पास पासपोर्ट है, मैं इधर जॉब करता हूँ, तो मुझे भी कंट्री आउट आ गया। ये हालात पैदा हो गए हैं पुर्तगाल के, देख लें। और इतनी सख्ती कर दी है इन्होंने, सही है। लेकिन कोई नहीं, वो दे रहे हैं, वकील 200 यूरो ले रहा है, वो मेरे डर है, कहते हैं 3 मंथ तक ये कंट्री आउट टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो सबको ऐसा ही है। आज भी मैं गया हूँ, मैं आज गया हूँ और मैं 6 बजे पहुँचा हूँ, मेरा नंबर 73 था। तो जो बंदे 8 बजे के बाद आ रहे हैं उनको टिकट मिल नहीं रही थी। इतनी मसलन लोगों को कम से कम मेरा ख्याल है 38-40 हज़ार लोग हैं जिनको उन्होंने कंट्री आउट दे दी हैं। और वकील के पास इतना रश, शाम 7:30 बजे तक वकील बैठते हैं, वो भी अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। बात करने का मकसद ये है कि उन्होंने हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि अब हम सोच भी नहीं सकते थे। ये सारी गेम इन्होंने ये 2015-16 वाला काम शुरू कर दिया है। चलो 15-16 में तो इतनी सख्ती नहीं थी, लेकिन इमिग्रेंट्स वाले थे, उनको इजाज़त ही मिल के स्ट्राइक करते थे। लेकिन अभी तो ये भी मसला चल रहा है ना। हम लोग जाते थे 2015-16 में जब स्ट्राइक करते थे, मरकश पमाल के बाहर हम सोते थे, ब्लैंकेट वगैरह ले जाते, कंबल वगैरह ले जाते थे, वहाँ पे जाके गुजारा करते थे, खाते पीते थे। काफ़ी टाइम स्ट्राइक किया है, मारते हुए रूसियों में, आगे पीछे जिधर जिधर वो बुलाते थे, कोशिश होती थी कि चले जाते थे। लेकिन बात करने का मकसद है, अगर हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, स्ट्राइक नहीं करेंगे, इनको कैसे पता चलेगा? तो मेरा ख्याल है अवाम सुती पई है, कोई स्ट्राइक नहीं कर रहा, सारे कमांडर जा रहे हैं, तो इन्होंने कम पा देना है। तो कल इन्होंने वोटिंग दी है, सही है। तो बड़ा मसला है। वकील भी कह रहा था, मेरी बात हुई, वो कह रहा है कि काफ़ी सारी सख्ती कर दी है उन्होंने। एयरपोर्ट पे भी आगे पीछे जो बंदे जाते आते हैं वो मसला करते हैं। और 2-3 दिन पहले की बात है, दोस्त है मेरा, वो कुछ शॉप देखने गए हैं। पहले ये काम नहीं होता था, वो शॉप देख रहे थे, 3 दोस्त थे। मेरी आज बात हुई है, उनको सिविल में आए हैं, रोका है, उनकी आईडी कार्ड चेक किए हैं, सारा कुछ देखा देखा, उनकी पिक्चर लेके चले गए हैं। ये पहले बहुत कम था, लेकिन अभी ये बहुत सख्ती कर रहे हैं। और अगर हम ये स्ट्राइक नहीं करेंगे, इनको कैसे पता चलेगा? ये तो लोग काम करके राज़ी नहीं है, सच में कसम से। इनसे एग्रीकल्चर का काम होता नहीं है। जाना तो उन्होंने जाकर डंडे मारना पता लगा इन्होंने, फिर पता लगे इन्होंने कि टैक्स किस तरह दे दिया है। ये इनकी सारी यंग जनरेशन तो चली गई है ना आगे पीछे। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आसानी फरमाए सब के लिए और आप लोगों की परेशानियां दूर करे। जितने भी भाई आए हैं, अभी जिस होटल में मैं ठहरा हूँ वहाँ पे बड़े काफ़ी लड़के आए हैं, सबको कंट्री आउट मिला हुआ है, सारे तकरीबन आके रह रहे हैं।
کوئی کہاں سے آ رہا ہے کوئی کہاں سے آ رہا ہے، تو سارے صبح صبح وہاں پہ چلے جاتے ہیں، کچھ تو ایک دن پہلے آ کے رکتے ہیں وہاں سے ٹکٹ لینے کے لیے۔ گرمی بڑی ہے جناب، بہت زیادہ۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعا میں یاد رکھنا۔ جو میرے پاس انفارمیشن تھی میں نے وہ تھوڑی سی دے دی ہے، وہ بھی اتر گیا ہوں جہاں کے، تو میں نے سوچا چلو اپلوڈ کر دوں۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔